नमस्कार। मध्यमत में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरीश उपाध्याय। दोस्तों, कल हमने दूरदर्शन पर प्रसारित हो रहे पुराने धारावाहिकों रामायण और महाभारत के दो अलग अलग प्रसंगों पर बात की थी। इन धारावाहिकों को देखते समय मैंने महसूस किया कि महाभारत का एक और प्रसंग आधुनिक संदर्भों में परिस्थितियों पर नए सिरे से विचार की मांग करता है। यह प्रसंग है युधिष्ठिर के दुर्योधन के साथ जुआ खेलने का। इस खेल के परिणामों से तो सभी वाकिफ हैं, लेकिन मैं इस खेल के पहले की कुछ बातों पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। युधिष्ठिर को जब द्यूत क्रीड़ा यानी जुआ खेलने का न्योता मिलता है तो उसके भाइयों और शुभचिंतकों की विपरीत राय के बावजूद वो खेल के लिए राजी हो जाता है। यहां युधिष्ठिर का तर्क आप ध्यान दीजिए। उसका तर्क है कि एक क्षत्रिय होने के नाते वो युद्ध और द्यूत क्रीड़ा यानी जुए का निमंत्रण अस्वीकार नहीं कर सकता। और युधिष्ठिर की यही बात कई सवालों को जन्म देती है। इनमें से ऐसे कई सवाल हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। और पहला सवाल तो यही है कि कोई व्यक्ति राजा बनने के बाद क्या अपनी जातिगत बाध्यताओं, प्रथाओं या परंपराओं को परिणामों से परे जाकर भी मानने के लिए बाध्य है? क्या किसी राजा को ऐसा करना चाहिए? राजकाज के मामले में अक्सर राजधर्म की चर्चा होती है। अब सवाल उठता है कि राजा को राजधर्म का पालन करना चाहिए या स्वधर्म का। राजा प्रजा का पालक होता है और उस लिहाज से उसका एकमात्र धर्म प्रजा के हितों का संरक्षण है। ऐसे में कोई राजा स्वधर्म या स्वजाति धर्म के आधार पर ऐसा कोई भी फैसला कैसे कर सकता है जिससे राजधर्म प्रभावित होता हो या फिर प्रजा के लिए संकट पैदा होता हो? राजा का तो कर्तव्य है कि वह अपनी जाति और धर्म का पालन करने के बजाय राजधर्म का ही पालन करे। महाभारत के इस प्रसंग में एक बात तो बहुत ही गंभीर है और वो ये है कि युधिष्ठिर को तो स्वयं धर्म का अवतार माना गया है। तो क्या धर्म को जुआ खेलने की इजाजत है? क्या धर्म को जुआ खेलना चाहिए? हमें यह बात तो अच्छी तरह याद रखनी होगी कि जुआरी का तो धर्म हो सकता है, लेकिन धर्म कभी जुआरी नहीं हो सकता। धर्म का काम भविष्य की चौसर पर हार और जीत के पासे फेंकना नहीं है। न ही उसे यह अधिकार है कि वह ऐसे किसी भी जुए में अपनी प्रजा और अपने स्वजनों को दांव पर लगाए या कि उन्हें संकट में डाले। यदि हम ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि धर्म को लेकर जो संकट महाभारत काल में सामने आया था वो आज भी मौजूद है। आज भी या तो धर्म को लेकर दांव चले जा रहे हैं या फिर धर्म के नाम पर प्रजा या अपने अनुयायियों को दांव पर लगाया जा रहा है। धर्म ही यदि जुआ खेलने लगेगा और प्रजा अथवा स्वजनों को दांव पर लगाने लगेगा तो फिर महाभारत को होने से कौन टाल सकता है? विचार कीजिएगा। नमस्कार।